रेस्ट और मोशन के बारे में बताया था कि रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मोशन को क्लासिफाई किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम किए थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द पाथ, और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पाथ हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमने बोला था लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, और सेकेंड हमने आपको बताया था सर्कुलर मोशंस या आप रोटेशनल मोशन। थर्ड हमने ऑक्सिलरेटरी मोशन। ये 3 आपके मोशन हमने कल क्या गया था, आपको क्लासिफाई करके बताया था। इसके बाद सेकेंड हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो किया था मोशन का, वो ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट के बेसिस पर हमने किया था। और उसमें बताया था आपको कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशंस और 3 डायमेंशनल मोशंस के बारे में हमने आपके साथ उसको क्लासिफाई करके बताया था। इसके बाद हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। आज हम लोग को देखना है कि डिस्टेंस और पाथ लेंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं और पाथ लेंथ क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस या पाथ लेंथ, इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे डिस्टेंस, या आप बोल सकते हैं इसको पाथ लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना एक्चुअल पाथ को ट्रेवल्ड किया, यही आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये बात समझ गए ना। यानी किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड किया है, यही आपको क्या बतलाता है जी, तो वही आप क्या बताता है आपको, तो डिस्टेंस बताता है। तो आप द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल कर रहा है, जो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल हो रहा है, एक्चुअल पाथ जो कवर्ड हो रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, हम उसी को क्या बोलेंगे, हम लोग उसी को बोलेंगे डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दे रहा हूं, जैसे मान लो सपोज करो कि आपको किसी ए पॉइंट को बी तक जाना है। ठीक है, ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है। तो आपके ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए आपको कितने वे हो सकते हैं, कितने आपके रास्ते हो सकते हैं। ए से बी तक जाने के लिए आपके पास कितने रास्ते हो गए। आप बताएंगे कि सर ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हमारे पास क्या हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं ए से बी तक जाने के लिए। और ए से बी तक जाने में हम जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड करेंगे, ए से बी तक जाने में जो हम एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड करेंगे, वही एक्चुअल पाथ हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा एक्चुअल पाथ जो है वो आपको डिस्टेंस कहलाएगा, जो कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हम क्या करेंगे, उसको ट्रेवल करेंगे। ये बात आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो यहां पर भी दे रखा है, मान लो ये ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट कर दिया, और ए से कहां जा रहा है, बी, और फिर बी से कहां जा रहा है, सी। तो अगर हमको इसका एक्चुअल पाथ लेंथ जानना है तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो सम कर देंगे, वही हमारा क्या मिल जाएगा, आपका डिस्टेंस मिलेगा। मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल जो होगा वो आप क्या लिख सकते हैं, ए बी
प्लस बी सी इजकल टू 3 मीटर और ये क्या 4 मीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 मीटर। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ए से बी और बी से सी जाने में जो एक्चुअल पार्ट ट्रेवल किया है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में वो कितना आपको मिला है, तो आप बताएंगे कि सर हमको 7 मीटर उसने डिस्टेंस को कवर्ड किया है। इतनी बात समझ आएगी नहीं, कितना 7 मीटर इसने डिस्टेंस को कवर्ड किया है। इसके बाद है कि हम देखेंगे कि जो डिस्टेंस होता है इसका यूनिट क्या होता है। इसका अगर हम यूनिट की बात करेंगे डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस की यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो मीटर होता है। यूनिट क्या होता है जी, यूनिट जब आएगा, यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होगा, मीटर। ठीक है, इसका क्या होगा यूनिट, तो आप बताएंगे सर इसका यूनिट जो होता है मीटर होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। अब एक चीज मैंने बताया था आपको शुरुआत में है कि जब हमको इसका डायमेंशन निकलना होता है, डायमेंशन कैसे लिखते हैं, तो डायमेंशन के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया था, डायमेंशन के लिए हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया कि एम एक्स एल वाई टी जीरो टी जेड। अब जो यहाँ पर देखो क्या है, यूनिट में केवल क्या है, मीटर है। मास का इसमें किसी तरह का रूल है नहीं है, तो मास क्या होगा 0। आपका लेंथ का लेंथ कितना है, लेंथ आपको दे रखा है, लेंथ क्या है, लेंथ अब मान लो कि क्या है, लेंथ को हम रख सकते हैं, लेंथ मीटर है, मीटर है तो केवल सिंगल आएगा ना, एक ही है ना, कितना है, एक है, तो आप एक लिखेंगे। और टी क्या होगा, टी आपको टाइम दे नहीं रखा है, इसलिए इसका यूनिट की बात करेंगे तो m0 L1 T0, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आप बताएंगे सर इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, L इसका डायमेंशन होगा। कोई दिक्कत, इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका L डायमेंशंस होगा, और इसका यूनिट की जब बात करेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होगी। क्या होगी, मीटर होगी इसकी यूनिट। एक चीज और ध्यान देना है कि ये जो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को आप जो डिवाइड है हम लोग 2 पार्ट में कर रखा है, उसको हम लोग देखेंगे थोड़े। तो उसमें हमने क्या देखा कि स्केलर क्वांटिटी होता है और फिजिकल क्वांटिटी, ये 2 कैटेगरी में इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो जब हम इसको उस फिजिकल क्वांटिटी में देखेंगे तो ये एक ऐसा क्वांटिटी है, तो आप बताएंगे एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, तो आप स्केलर क्वांटिटी की जब पढ़ेंगे तो केवल उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होता है। तो आप बताएंगे कि जो आपका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है इसका हम लोग को याद रखना होगा। पहला कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्टेंस भी हो सकता है या आपको पाथ लेंथ कह सकता है, न्यूमेरिकल में दोनों बातें कह सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल करा है या पाथ लेंथ जो है ट्रेवल किया गया है। इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, और दोनों क्या कहता है, दोनों यही आपको बताना चाहता है कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ, एक्चुअल पाथ को ट्रेवल किया है, वही इसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के थ्रू बताने का प्रयास किया कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट पर है, ए से फिर कहाँ गया बी, और बी से कहाँ गया सी, तो एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया गया होगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो क्या होगा, सम कर देंगे इन दोनों का, यानी क्या हो सकता है, ए बी प्लस बी सी, यानी 3 मीटर प्लस 4 मीटर, कितना मीटर हो जाएगा जी, 7 मीटर। जब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे तो कैरेक्टर्स में हम क्या बता सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में कि सर ये जो डिस्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। दूसरा बताएंगे कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है। और थर्ड, जब हम इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे तो डायमेंशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है mx/ly/tz। चूंकि इसमें ना मास इन्वॉल्व होता है न टाइम इन्वॉल्व है, इसलिए m0L1T0 इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। क्या होगा, एल होगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो आप बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन दैट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक और डिफिनेशन है जो जनरली यही चलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप ध्यान दो इधर से, मान लो कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये अनदर पॉइंट क्या है, बी है। हमको ए से बी तक जाना है, मैं डिस्टेंस में भी बताया था। तो सर ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हो सकते हैं? तो आप बताएंगे कि सर इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। मेरा मन करेगा मैं ऐसे भी जाऊंगा, मेरा मन करेगा कुछ इस तरह से चला जाऊंगा, मेरा मन करेगा कि मैं ऐसे और फिर ऐसे जाऊंगा, ठीक है, ऐसे, या फिर मेरा मन करेगा कि मैं सीधे चला जाऊंगा, ठीक है। यानी इस ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं? तो आप बताएंगे कि मेरे पास इनफाइनाइट तरीके हो, उसमें से ये हमने 4 तरीके आपको बताया था। और वे बताए जो ए से बी तक जाने का। अब जो इसमें ए से बी तक जाने के लिए ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड है, ये भी एक्चुअली पार्ट ट्रेवल्ड है। तो यहां एक्चुअल पार्ट ट्रेवल तो हो रहा है, बट इन दोनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे कि सर ये वाला है। ये जो है वो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और यही जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो जो शॉर्टेस्ट पाथ का है, कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि एक डायरेक्शन के साथ ये आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और इसमें एक शॉर्टेस्ट नहीं है, बल्कि इसके डायरेक्शन में चेंजेज हो जा रहा है। तो ये आपको क्या बताता है? ये आपका डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया। यहां भी आपको कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन दैट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। या आप कह सकते हैं कि मान लो, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, चेंज कर रहा है, वो इनिशियल स्टेज पर था, इनिशियल में इसने इनिशियल x1 पोजीशन पर था और ये फाइनल जो है वो x2 पोजीशन पर चला गया। तो जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा x इक्वल टू क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। ये आपको क्या बता दिया है? ये आपको डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप बताएंगे कि सर फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपको क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। वेयर डेल्टा एक्स क्या आपको बता रहा है? तो आप बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके वजह से आपको 3 क्या मिल सकते हैं? आप यहां से आप 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट उससे जानने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं। यानी आप बताएंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन दैट इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो आप बताएंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं ये बताया, एक यूनिट डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी तक जाने में एक यूनिट डायरेक्शन लगा हुआ है, और यही यूनिट डायरेक्शन जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है, ये क्या आपको बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या है? आपको डायरेक्शन है। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बोलो, कोई दिक्कत? जिस भी क्वांटिटी के अंदर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगला है कि अगर हम इसको यूनिट के बारे में बात करें, तो इसका यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है? तो आप इसका भी एसआई यूनिट क्या बताएंगे? सर मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे, तो वही डायमेंशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। डायमेंशन का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके लिए हम लोग डायमेंशन का फॉर्मूला वही यूज करेंगे। क्या? एम एक्स एल वाई टी जेड, ठीक है। क्योंकि इसमें मास क्या है? इसका मीटर होता है ना, इसमें मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो क्या आप लिखेंगे? एम 0, एल कितना है? 1 है। क्या है? 1, एल 1, टी 0। तो क्या होगा? इसका डायमेंशनल
डायमेंशन आप लिखेंगे L1, ठीक है, L1। इतनी बात आपको समझ में है। इसके बाद नोट में हमने लिखवाया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो सर डिस्प्लेसमेंट जो है, जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसके, डिस्टेंस के। यानी एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल्ड होता है उसको मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस होता है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं क्या कि जो है वो डिस्टेंस जो है, क्या डिस्टेंस जो है, सॉरी, यहां पर ध्यान कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, किसके, डिस्प्लेसमेंट के। इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों केस आपको मिलेगा। यानी डिस्टेंस जो है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड हो रहा है उसके इक्वल भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और उससे इक्वल नहीं भी हो सकता है। सर आप कैसे बता सकते हैं? जैसे यहां पर देखो 3 केसेस है ना, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बताया, डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल चेंजेज आ रहा है। तो जब फाइनल चेंजेज या इनिशियल चेंजेज जो हो रहा है, इसको आप कैसे लिखेंगे? यहां पर 3 केसेस आप एराइज कर सकते हैं। 3 केसेस आपको यहां पर हो सकता है। वो 3 केसेस क्या हो सकता है? तो पहला, या तो x1 ग्रेटर देन x2 हो जाए, x1 ग्रेटर देन x2 हो जाए। तो x1 जब ग्रेटर देन x2 होगा तो क्या होगा, इसके ये वाला वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा ना। और जिस भी क्वांटिटी का नंबर ज्यादा होता है उसी का साइन लेकर आते हैं। तो x1 ज्यादा हुआ मतलब ये साइन x1 के साथ क्या है, माइनस यानी निगेटिव है ना। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिखाई देगा, आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। अगर x2 क्या होगा, x2 ग्रेटर देन x1 हो जाए, x1 यानी x2 क्या है, पॉजिटिव साइन है और ये भी इससे ज्यादा बड़ा है। ये मान लो ये 10 है, ये 5 है, तो दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, +5 आएगा ना। तो +5 यानी पॉजिटिव आया, मतलब यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर इन केस ये दोनों इक्वल हो जाए यानी x1 इक्वल टू x2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0। तो आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस जो है ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव हो। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में नोट का सेकंड में हमने लिखवाया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी 0 बट द कोर्स करस्पॉन्डिंग पाथ लेंथ विल नेवर बी 0। हाँ, याद रखना है कि डिस्टेंस का नेवर बी 0 और ना वो निगेटिव होता है, दोनों नहीं हो सकता है, नाइदर निगेटिव और नॉर 0, ये नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको निगेटिव भी मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट आपको 0 भी मिल सकता है। लेकिन डिस्टेंस में ना तो 0 मिलेगा और ना ही आपको निगेटिव मिलता है, ऑलवेज वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही डिस्टेंस मिलता है। तो इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इतनी बातें जो मैं समझाया, क्या ये बातें समझ में आए कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। अब हम लोग देख लेते हैं इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के केसेस में क्या होगा। चलो जी देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, यानी हम लोगों ने डिस्टेंस देख रखा था, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, डिस्टेंस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डिस्प्लेसमेंट के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स था, हम लोग दोनों क्या किए, हम लोगों ने इसको पढ़ा। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस है, उस डिफरेंस को हम लोग समझेंगे। जैसे पहला हम लोग का डिफरेंस क्या है कि जो डिस्टेंस होता है
वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ऑलवेज या तो डिस्प्लेसमेंट के वो इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा होता है, बट ये कभी भी आप कहिएगा तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है। ठीक है, अगर कभी स्टेटमेंट में आ जाता है या ऑब्जेक्टिव में आता है कि कैन बी डिस्प्लेसमेंट विल बी निगेटिव, तो आप सीधे कहेंगे कि नहीं हो सकता है। ये डिस्टेंस जब भी होगा वो पॉजिटिव होगा या इसके इक्वल होगा, इससे नेगेटिव नहीं होता है। या फिर आप यहां से कह सकते हैं कि सर डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो का मतलब पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो भी नहीं हो सकता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में आपको तीनों कंडीशन फुलफिल करा है, जितने भी थ्री कंडीशन है वो ऑल कंडीशन थ्री कंडीशन फुलफिल होंगे, जिसमें मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट आपका ग्रेटर देन पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है। तो इस सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना चाह रहा है, इस सेकंड पॉइंट में आपको यह बताना चाह रहा है कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो भी नहीं हो सकता है डिस्टेंस, हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या बता सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिल सकता है, या हो सकता है कि ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड आप क्या बताएंगे इसको कि जो डिस्टेंस है, सर डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, वाइल जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बात किया था कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फोर्थ में आप क्या देखेंगे कि मोशन बिटवीन द टू पॉइंट सिंगल वैल्यू मिलेगा। जब भी डिस्टेंस में हम देखेंगे, डिस्टेंस कुछ गलत है यहाँ पर, ये गलत लिखते हैं, ये आपको सिंगल वैल्यू, हाँ थोड़ा सा कुछ गड़बड़ दिख रहा है इसमें, यहां पर आपका सिंगल वैल्यू नहीं होगा, यहां पर आपको मोर देन सिंगल वैल्यू होगा। ठीक है, मोर देन सिंगल वैल्यू मिलेगा, जबकि आपको यहां पर क्या मिलेगा, सिंगल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहां पर क्या मिलेगा, आपको सिंगल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ध्यान दो, यानी फोर्थ पॉइंट में क्या करा है कि जो मोशंस बिटवीन द टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट के बीच में आपको जो मोशंस मिलेंगे वो हमेशा क्या मिलेगा, सिंगल वैल्यू से ज्यादा मिलेगा, जबकि इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंगल वैल्यू मिलेगा। जैसे अभी मैं बताया कि ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट तक जाना है, तो ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन गए वो आपका क्या बतलाए थे हम, डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आपको एक वैल्यू मिला, इसमें क्या हो सकता है, पहले इधर जाएंगे फिर 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 इधर, तो कितने वैल्यू मिलेगा आपको, ज्यादा मोर देन सिंगल वैल्यू मिला है। तो ये आपको किस में मिलता है, डिस्टेंस में, जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या मिलता है, सिंगल वैल्यू मिलेगा। फिर फिफ्थ पॉइंट बताएंगे कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीज। ये डिस्टेंस क्या कह रहा है कि डिक्रीज नहीं हो सकता है, जबकि इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख लेंगे।